गरुड़ ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आत्मा मृत्यु के बाद दोबारा पृथ्वी लोक पर अपने परिजनों के पास क्यों लौटती है? कृपया मुझे यह रहस्य समझाइए। श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, इस पृथ्वी लोक पर जिसने भी जन्म लिया है उसे एक न एक दिन इस नश्वर देह का त्याग करना ही पड़ता है। मृत्यु संसार का अटल सत्य है, लेकिन उसकी परतों में जो रहस्य छिपा है वह अत्यंत गहरा है। आज वेगबान के इस आध्यात्मिक प्रवाह में हम उसी रहस्य का द्वार खोलने जा रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुनो। कोई व्यक्ति जब इस शरीर को छोड़ता है उसके तुरंत बाद उस आत्मा के साथ क्या होता है? आत्मा आखिर कहां जाती है और क्यों आत्मा मृत्यु के ठीक 24 घंटे के भीतर अपने ही घर लौटती है? क्या ये केवल दर्शन होता है या इसके पीछे भी कोई बड़ा कारण छिपा है? श्री कृष्ण बोले, गरुड़, हर मनुष्य की देह पंच तत्व में विलीन होती है। उसी क्षण यमराज के दूत वहां उपस्थित होकर उस आत्मा को अपने साथ ले जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन आत्मा को तुरंत यमलोक नहीं ले जाया जाता। पहले उसके संपूर्ण जीवन के कर्मों, पुण्य और पाप का लेखा जोखा एक सूक्ष्म रूप में तैयार होता है। इसी दौरान यमदूत आत्मा को थोड़े समय के लिए उसके घर वापस छोड़ देते हैं और यह अवधि लगभग 24 घंटे मानी जाती है। गरुड़ ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? आत्मा फिर अपने ही घर क्यों लौटती है? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि संसार से उसके संबंध तुरंत समाप्त नहीं होते। आत्मा को अपने प्रियजनों से, अपनी इच्छाओं से, अपने अधूरे कर्मों से एक अदृश्य सूत्र बांधे रखता है। इसीलिए जब वह वापस घर आती है तो अपने परिजनों के बीच वैसे ही घूमती है जैसे जीवित अवस्था में रहती थी। वह पुकारती है, आवाज देती है, हाथ बढ़ाती है, पर ना तो उसकी आवाज सुनाई देती है और ना उसकी उपस्थिति महसूस होती है। उसका सबसे बड़ा दुख यह होता है कि वह अपने ही शरीर में वापस प्रवेश करना चाहती है, लेकिन यमदूतों का अदृश्य बंधन उसे ऐसा करने नहीं देता। इसलिए चाहे जितना प्रयास करे वो पुराने शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। जब घर वाले उस व्यक्ति के लिए रोते हैं, विलाप करते हैं, इन सभी भावनाओं को आत्मा पूरी तरह देखती और महसूस करती है, पर वह कुछ कर नहीं सकती। गरुड़ ने पूछा, प्रभु क्या आत्मा केवल अपने घर के दर्शन करके लौट जाती है? श्री कृष्ण बोले, नहीं गरुड़, यह अवधि विशेष रूप से इसलिए होती है ताकि मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है उसी से आत्मा का सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे निर्मित हो सके। पहले 10 दिनों में किए गए हर पिंडदान से आत्मा के शरीर के अलग अलग भागों का निर्माण होता है। कहीं उसकी इंद्रियों की क्षमता, कहीं उसकी सूक्ष्म ऊर्जा, कहीं यात्रा योग्य सूक्ष्म शरीर का आकार। फिर 11वें और 12वें दिन का पिंडदान उसके सूक्ष्म शरीर को स्थिरता प्रदान करता है, जिससे उसमें शक्तिमान त्वचा और यात्रा के लिए आवश्यक ऊर्जा आती है। 13वें दिन का पिंडदान सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि उसी दिन आत्मा को वह सामर्थ्य मिलती है जिसके सहारे वो यमलोक की ओर अपनी वास्तविक यात्रा शुरू कर सके। यही कारण है कि हमारी परंपरा में 13वीं का विधान अत्यंत विशेष माना गया है, क्योंकि इसी दिन आत्मा के सभी बंधन ढीले होने लगते हैं और वह अपने आगे के मार्ग की ओर बढ़ती है। गरुड़ ने पूछा, प्रभु कृपया बताइए, क्या 13वीं के बाद आत्मा सीधे स्वर्ग या नरक पहुंच जाती है? श्री कृष्ण बोले, नहीं गरुड़, मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में लगभग 1 वर्ष का समय लग सकता है। यह यात्रा अत्यंत कठिन, सूक्ष्म और तपपूर्ण बताई गई है। इस 1 वर्ष में आत्मा को लगभग 16
या उससे अधिक सूक्ष्म मार्गों से गुजरना पड़ता है, जिन्हें प्रेत यातना मार्ग कहा गया है। हर मार्ग में आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार सुख या दुख प्राप्त होता है। यदि व्यक्ति पुण्यात्मा था तो मार्ग सुगम, मधुर और शांतिपूर्ण होता है। यदि उसने पाप अधिक किए थे तो यह मार्ग उसके लिए अग्नि, प्यास, कष्ट, घुटन, कांटों और जलते रेत जैसे यातना मार्ग बन जाता है। इस यात्रा में आत्मा के पास न वाहन होता है, न अन्न, न जल। वह पूरी तरह अपने परिजनों द्वारा किए जाने वाले मासिक पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण से मिलने वाली ऊर्जाओं पर निर्भर रहती है। यदि परिजन ये कर्तव्य निभाते रहते हैं तो आत्मा को भोजन, शक्ति और गति मिलती है और वह यात्रा पूरी कर पाती है। लेकिन यदि परिजन ये कर्तव्य भूल जाए या करना ही न चाहे तो आत्मा भयंकर कष्ट में पड़ जाती है। बिना श्राद्ध की आत्मा तपते रेगिस्तानों, कंटीली झाड़ियों और अग्निमय रास्तों से होकर रेंगती हुई यमलोक पहुंचती है, भूखी, प्यासी और थकी हुई अवस्था में। जब आत्मा अंततः यमलोक पहुंचती है तब यमराज उसके कर्मों का ग्रंथ खोलते हैं। जिसने सत्य, धर्म, दान, अहिंसा और करुणा पर आधारित जीवन जिया हो, यमदूत उसे सम्मान पूर्वक प्रस्तुत करते हैं और उसे स्वर्ग लोक भेज दिया जाता है, जहां उसे अपने पुण्यों का प्रतिफल मिलता है। पर जिसने जीवन में छल, कपट, अहंकार, व्यसन, हिंसा और अन्याय अपनाया हो, उसे नरक की अनेक कोठियों में भेजा जाता है, जहां आत्मा घोर यातनाएं भोगती है। कहीं जलते तेल में डुबोया जाता है, कहीं अग्नि सागर में फेंका जाता है, कहीं पत्थरों पर घसीटा जाता है, कहीं अंधकार में गुफाओं में बंद रखा जाता है। जब आत्मा इन पापों का भार उतार देती है तब उसे पुनर्जन्म मिलता है और ये पुनर्जन्म उसके कर्मों के आधार पर मानव, पशु, पक्षी या किसी निम्न योनि में भी हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति पर कोई कर्ज हो, कोई कर्तव्य अधूरा हो या किसी का अधिकार उसने छीन लिया हो, तो मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को विशेष बेचैनी होती है। ऐसी आत्माएं अपने परिजनों को संकेत देती हैं, स्वप्नों में, अचानक होने वाली घटनाओं में या विचित्र अनुभूतियों में। इसलिए कहा गया है, हर व्यक्ति को अपने मृत पूर्वजों का वार्षिक श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यही उनके मोक्ष का मार्ग खोलता है। श्री कृष्ण बोले, प्रिय गरुड़, मृत्यु अंत नहीं है, ये आत्मा की अगली यात्रा का प्रारंभ है और यह यात्रा तब सुगम बनती है जब हम धर्म, कर्तव्य, करुणा और सदाचार को जीवन का आधार बनाते हैं।